हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। चलो आज लेकर चलते हैं आपको जगन्नाथपुरी के दर्शन करवाने। जी हाँ, आज का वीडियो है पुरी के ऊपर। एंड तक बने रहिए, वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी कि पुरी में क्या क्या घूमना है, कैसे पहुंचना है और कहाँ रुकना है। So let's start the video. Again, plan your trip to Puri in winters, that is November to Feb. अब ऐसा मैं इसलिए बोलती हूँ हर वीडियो में क्योंकि क्या कर सकते हैं यार, अपने देश में गर्मी इतनी बढ़ती है। मेरे हिसाब से ठंडियों में घूमा करिए और गर्मियों में सेविंग्स करिए, बेस्ट। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं पुरी और फ्लाइट चेक कर रहे हैं तो पुरी में एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन भुवनेश्वर और झारसुगुड़ा में एयरपोर्ट है। तो आप वहां तक की फ्लाइट चेक करके फिर वहां से या तो आप टैक्सी लेके आ सकते हैं या ट्रेन्स भी आती है पुरी तक। भुवनेश्वर से काफ़ी ट्रेन्स हैं। अगर आप रेलवे से पूरा प्लान कर रहे हैं आने का तो मोस्टली हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाती है। दो पुरी में रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन आपको हर जगह से शायद पुरी की डायरेक्ट ट्रेन ना मिले, लेकिन भुवनेश्वर के लिए आपको ट्रेन डेफिनेटली मिल जाएगी। तो आप भुवनेश्वर तक का ट्रेन चेक कर लीजिए, एयरपोर्ट भी आप भुवनेश्वर तक का चेक कर लीजिए। और भुवनेश्वर से पुरी आप या तो ट्रेन से आ जाइए या रेलवे से आ जाइए या बाय रोड आ सकते हैं। ओके, ट्रेन से या रेलवे से, आई एम सॉरी दोनों एक ही है। तो चलो, अब पुरी पहुंच तो गए, अब चेक करते हैं कि पुरी में रुके कहाँ। पुरी में आपको बजट से लेकर 5 स्टार होटल्स तक मिल जाएंगे। एयरबीएनबी भी मिल जाएगा आराम से। कुछ अच्छे होटल रिकमेंडेशंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नाउ रिमेंबर वन थिंग कि hotels at Puri have checkout time of 7 to 8 AM. But tension not, आप क्लॉक रूम में अपना लगेज रख के दोपहर तक आराम से घूम सकते हैं और फिर अपना लगेज लेकर आप वापस निकल सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू कि डे 1 पे क्या करें। सबसे पहले पुरी आए हैं तो कर लेते हैं हम जगन्नाथ जी के दर्शन। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। जगन्नाथ भगवान यानी कि श्री कृष्ण भगवान। जगन्नाथ शब्द का मीनिंग होता है जगत के स्वामी। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार में श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव बहुत फेमस है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता जो कि है भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। तो चलिए अब हम भी चलते हैं इनके दर्शन के लिए। ब्रेकफास्ट करके पहुंच जाइए दर्शन करने, क्योंकि आपको आराम से 3 से 4 घंटे का समय लगेगा मंदिर में। मंदिर के बाहर काउंटर्स है जहां आपको अपने शूज सबमिट करना होगा, और हाँ, बैग्स भी लाइक मोबाइल फोन, कैमरा वगैरह भी आपको सब कुछ बाहर ही जमा करना पड़ेगा। मंदिर के अंदर कैमरा या मोबाइल फोन्स वगैरह अलाउड नहीं है। दर्शन करने के बाद वहां दोपहर में 1 बजे के बाद से महाप्रसाद मिलना स्टार्ट होता है। एक पूरा एरिया है महाप्रसाद का, मतलब आप जैसे ही से दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो एक उनने पूरा ऐसे लंबा सा हॉल बनाया हुआ है जहाँ 20 रुपए से भी आपको प्रसाद मिलना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ आप महाप्रसाद जरूर लीजिए। उसमें बहुत सी डिशेस होती हैं, कुछ शायद वहाँ की लोकल डिशेस होती हैं, अलग अलग उनकी जो सब्जियां वगैरह होती है। लेकिन मैंने आई रिमेम्बर कि घी राइस और दाल लिया था, और बाद में हम लोगों ने ऐसे स्वीट्स वगैरह वहाँ पे लिया था। तो वहाँ स्वीट्स वगैरह भी ऐसे मिलती है, वो आप फिर अलग से वापस ले सकते हैं। तो इसके बाद शाम को 5 बजे पुरी जी के मंदिर को जो झंडा होता है वो बदला जाता है। तो सब लोग नीचे पूरा ऐसे बैठ जाते हैं वो दृश्य देखने के लिए। नाउ द गाय हु चेंजेस द फ्लैग, वो इतना ऊंचा चढ़ता है और वाइल क्लाइंबिंग उसका फेस ना हमारी तरफ होता है, तो वो ऐसा बोलते हैं कि वो उल्टा चढ़ रहा है ऊपर। बट एक्चुअली आर्किटेक्चर ऐसा है कि उल्टा चढ़ना इज ईजियर, मतलब जो वो पैर रख रख के चढ़ता है वो ज़्यादा आसान होगा अगर वो इस तरफ को मुंह करके चढ़ेगा, मतलब हमारी तरफ को मुंह करके अगर वो चढ़ेगा तो आसान होगा। बट ऑब्वियसली जिस स्पीड में दिस गाय क्लाइम्स, और इतने स्पीड में वो ऐसे क्लाइम करता है और उसको पूरा याद हो गया होगा, मे बी देखने लायक होता है वो नज़ारा। जब हम लोग गए थे तब क्राउड इतना ज़्यादा नहीं था, तो हमने सुबह दर्शन करके शाम को वापस से दर्शन किए थे। मतलब हमने सुबह दर्शन किए, महाप्रसाद लिया, देन वी वेंट बैक टू आवर होटल, और हम शाम को वापस आए एक बार और दर्शन करने। तो उस टाइम पे हमने ये वाला फ्लैग वाला चीज़ भी पूरा देखा, कैसे फ्लैग पूरा चेंज होता है, वो हमने आराम से वहाँ बैठ के देखा था। सो यू कैन ऑल्सो प्लान अकॉर्डिंगली अगर आपको वो देखना है तो।
नेक्स्ट आफ्टर जगन्नाथ टेम्पल आप चले जाइए श्री गोवर्धन माता मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि जगन्नाथ मंदिर से 2 किलोमीटर के अराउंड होगा। आप आराम से वॉक करके भी जा सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक ऑटोज वगैरह भी अवेलेबल है। बहुत ही सुंदर जगह है ये। दिस प्लेस इज वन ऑफ द 4 पिलर्स स्टैब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य फॉर सनातन धर्म। बहुत से स्टूडेंट्स भी रहते हैं यहाँ पर जो वेद शास्त्र का ज्ञान लेने के लिए आते हैं। इट्स अ वेरी काम, क्लीन एंड नाइसली मेंटेन्ड मस्ट विजिट प्लेस व्हेन यू आर इन पुरी। तो यहाँ पे कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हम चलते हैं गुंडीचा टेम्पल, जो कि गोवर्धन माता मंदिर से अराउंड 4.5 किलोमीटर्स है। इसके टाइमिंग्स होते हैं सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक, और उसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। यहाँ ज़्यादातर भगवान जगन्नाथ के माशी और बाड़ी के रूप में इस जगह को ऐसे जाना जाता है। जुलाई के महीने में रथ यात्रा उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को रथ पर ले जाया जाता है और उनकी मशी और बाड़ी की यात्रा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की दूरी अराउंड 3.5 किलोमीटर्स है और ये मंदिर रथ यात्रा की फाइनल डेस्टिनेशन होती है। तो यहाँ पे भी आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। ये था आपका डे 1। इसके बाद आप आराम से, जब दर्शन आपके कंप्लीट हो जाए तो आप आराम से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। थोड़ा कुछ और आपको एक्सप्लोर करना हो तो कर सकते हैं। अब आते हैं डे 2 पे। तो ये थोड़ा हेक्टिक डे होने वाला है, जल्दी स्टार्ट करेंगे। सुबह जल्दी उठ के चलते हैं बीच पर। आप आराम से बीच एक्टिविटीज भी एंजॉय कीजिए। वहाँ पे कैमल राइड हो जाती है जो शायद 100 रुपी लगते हैं। जेट स्काइंग होती है 500 में, और ATV राइड भी आप ले सकते हैं। नाउ इसकी जो चार्जेस है वो हो सकता है डिफर करे अगर आप लोग बहुत पीक सीजन में जा रहे हैं तो अच्छे से बीच वगैरह एंजॉय करके आप रूम पे आ जाइए। ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकल जाइए कोणार्क सन टेम्पल के लिए, विच इज अराउंड 36 किलोमीटर्स फ्रॉम पुरी। सो कोणार्क सन टेम्पल की टाइमिंग्स है 6 AM टू 8 PM, और ये सभी दिन खुला रहता है। यहाँ पे आपको टिकट्स लेना पड़ेगा जो कि 40 रुपए होती है एडल्ट्स के लिए, और शायद 14 साल तक के बच्चों को या 12 साल तक के बच्चों को फ्री होता है। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कितना, बट आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कोणार्क टेम्पल के लिए आप गाइड ले लीजिए, क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री बहुत वास्ट भी है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है। इसीलिए आप अगर गाइड ले लोगे तो थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझ आएगा। नाउ ऑन द शोर्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल, बाथ इन द रेज ऑफ द राइजिंग सन, द कोणार्क सन टेम्पल इज एन अमेजिंग प्लेस विद वंडरफुल आर्किटेक्ट। यू विल श्योरली लव द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। द एम्बियंस विल टेक यू टू द गुड एंशिएंट टाइम्स। की हिस्ट्री सुनने लायक है। कहते हैं यहाँ पूजा नहीं होती क्योंकि किंग नरसिम्हा ने एक डेडलाइन सेट करी थी फॉर द टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन, जो कि दादी नोटी से मिस हो गई थी। और भी बहुत कुछ है, तभी मैंने कहा कि आप गाइड जरूर लीजिए यहाँ, क्योंकि मुझे भी इतना डिटेल नहीं पता। यहाँ से बाहर निकलकर आप थोड़ा बहुत शॉपिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं, और पास में ही एक होटल गीतांजलि है जहाँ पर यू कैन हैव फूड। वहाँ हमने भी खाना खाया था, बढ़िया खाना था। एंड देन यू कैन कम बैक टू पुरी। शाम को पुरी में शॉपिंग का आनंद उठाइए। इक्कत साड़ी यहाँ की बहुत फेमस है, वो लेकर जा सकते हैं आप उड़ीसा से। यहाँ का लोकल क्विजीन टेस्ट कीजिए। अगर आप सी फूड खाने के शौकीन है तो बहुत ऑप्शंस मिलेंगे आपको। खज्जा यहाँ का हमने सुना था कि बहुत फेमस स्वीट है जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, जो बेसिकली खारीक नहीं होती है हमारी जो हम चाय के साथ खाते हैं, वो आप समझ लीजिए कि शुगर सिरप में अच्छे से डिप करके टाइप्स वैसा होता है, मतलब समथिंग सिमिलर टू दैट। अगर आप मीठे के शौकीन है तो आपको जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए, आपको पसंद आएगा। तो ये थी हमारी पुरी की यात्रा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय जगन्नाथ।